गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए चैप्टर नंबर 37 हम बात कर रहे थे और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे। 2 नंबर जो है हमारा टॉपिक चल रहा था। 2 नंबर कौन सा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या चल रहा था? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर हमने एक तो किसकी बात की थी, किसके आधार पे बात की थी? एक तो की थी गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन। किसकी बात की थी? संख्यात्मक परिवर्तन की। संख्यात्मक परिवर्तन की बात की थी। और आज जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो है गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरा कौन सा है? संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरा कौन सा है? संरचनात्मक परिवर्तन। 2 नंबर। तो गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन की आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। देखिए गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तन के अंदर हमने संख्या परिवर्तन पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? संख्या परिवर्तन पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्रों की संरचनात्मक परिवर्तन, अर्थात उसकी संरचना में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किस प्रकार के चेंजेस जो हैं वो आते हैं। देखिए तो इसकी परिभाषा क्या होगी भाई? दूसरे प्रकार के उत्पन्न में इसमें क्या होगा? जो संरचना है उसमें परिवर्तन होगा। संरचना में परिवर्तन होना। संरचना में क्या होना? परिवर्तन होना, जिसके कारण गुणसूत्र की जो मूल व्यवहार या जो प्रकृति है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, जिसे हम गुणसूत्रीय विघटन कह सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो बोला जा सकता है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? देखिए चारों प्रकारों की हम बात करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। तो 1 नंबर जो दे रखा है वो है विलोपन। कौन सा है? विलोपन। 1 नंबर किसकी बात करेंगे? विलोपन की बात करेंगे। देखिए विलोपन के अंदर क्या होता है कि ये जो है ये सबसे सरल प्रकार का गुणसूत्रीय विघटन माना जाता है। सबसे सरल प्रकार का ये होता है। क्या होता है? सरल प्रकार का विघटन होता है। इसमें किसी गुणसूत्र के बड़े या छोटे अकेंद्रीय खंड की कमी या हानि हो जाती है। भाई किसकी? जो अकेंद्रीय खंड है, जिसके अंदर केंद्रक नहीं है। क्या नहीं है? केंद्रक नहीं है। उस अकेंद्रीय खंड की क्या हो जाती है? कमी या फिर क्या हो जाती है? हानि जो है वो हो जाती है। कमी या फिर क्या हो जाती है? हानि हो जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? विलोपन बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है? विलोपन जो है वो बोला जाता है। ठीक है। और यदि किसी गुणसूत्र के अंतस्थ भाग की कमी होती है, अगर हम बात करें किसकी? अंतस्थ भाग की। किसकी? अंतस्थ भाग में अगर कमी होती है, अंतस्थ भाग में अगर कमी होती है तो उसे क्या बोला जाता है? अंतस्थहीनता जो है वो बोला जाता है। क्योंकि किस भाग में कमी हो रही है? गुणसूत्र के अंतस्थ भाग में कमी हो रही है, तो उसे हम अंतस्थहीनता जो है वो बोलेंगे। जबकि बीच अथवा अंतर्वेशी खंड का 2 भागों में टूटना, अगर गुणसूत्र बीच में से अगर 2 भागों में टूट जाए, कितने भागों में? 2 भागों में अगर टूट जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? अंतराली। तो उसे क्या बोलेंगे? अंतराली विलोपन जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंतराली विलोपन, इंटरस्टिशियल डिलीशन जो है वो बोला जाता है। तो विलोपन के अंदर सीधी सी बात है, क्या समझते हैं हम कि गुणसूत्र का क्या हो जाना, गुणसूत्र के किसी भाग का क्या हो जाना? विलोपित हो जाना, या उसकी फिर क्या हो जाना? कमी हो जाना ही क्या कहलाता है? जो है विलोपन कहलाता है। क्या कहलाता है? विलोपन जो है वो कहलाता है। 2 नंबर पे है
स्थानांतरण। 2 नंबर पे क्या है? स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण अर्थात इंग्लिश में अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो या फिर ट्रांसलोकेशन जो है वो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ट्रांसलोकेशन भी इसको बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, कोई भी गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र जो है, इस गुणसूत्र का एक सिरे की ओर से टूटा हुआ हिस्सा, एक सिरे की ओर से, एक सिरे की ओर से टूटा हुआ हिस्सा, एक सिरे की ओर से टूटा हुआ हिस्सा उसी गुणसूत्र के दूसरे हिस्से से जुड़ जाता है। दूसरे हिस्से से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? या फिर अगर हम बात करें असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन या फिर स्थानांतरण जो है वो कहा जाता है, या फिर स्थानांतरण गुणसूत्रीय विपतन कहा जाता है। सीधी सी बात है, मान लीजिए ये गुणसूत्र है, ठीक है। इस प्रकार से गुणसूत्र की संरचना जो होती है, यहाँ से भाग टूटा और वो यहाँ आके जुड़ गया, या फिर असमजात गुणसूत्रों से जुड़ा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्थानांतरण बोलेंगे। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर क्या हो जाना? स्थानांतरण हो जाना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण, संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो कहलाता है। इसके अलावा अगर बात करें खंडों का स्थानांतरण दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य हो। दूसरी परिभाषा की अगर बात करें कि गुणसूत्रों का जो स्थानांतरण, गुणसूत्रों के खंडों का स्थानांतरण, खंडों का स्थानांतरण दो असमजात गुणसूत्र के मध्य पारस्परिक हो तो उसे क्या बोला जाता है? मध्य पारस्परिक हो तो उसे क्या बोला जाता है? पारस्परिक, क्या बोला जाता है? पारस्परिक स्थानांतरण बोला जाता है। खंडों का स्थानांतरण दो असमजात गुणसूत्रों के मध्य पारस्परिक हो तो उसे क्या बोलेंगे? पारस्परिक स्थानांतरण बोला जाता है। स्थानांतरण उसको क्या है? बोला जाएगा। असमजात दोनों असमजात हो तो उसे क्या बोलेंगे? पारस्परिक स्थानांतरण जो है वो बोला जाता है। इस प्रक्रिया में भी स्थान प्रभाव के कारण स्थिति के लक्षण में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये हो गया स्थानांतरण। तो विलोपन के अंदर क्या था भाई? किसी भाग का विलोपित हो जाना गुणसूत्र के। स्थानांतरण में भाग टूटा जरूर है लेकिन दूसरे हिस्से से जुड़ गया तो वो क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया, न कि विलोपन। 3 नंबर की बात करते हैं तो वो है प्रतिलोमन व्युत्क्रमण। प्रतिलोमन व्युत्क्रमण अर्थात इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इनवर्स नाम सुना होगा आपने, इनवर्सन इसको बोला जाता है। देखिए प्रतिलोमन व्युत्क्रमण में क्या होगा? इसमें गुणसूत्र का एक भाग उल्टे क्रम में पुनः व्यवस्थित हो जाता है। गुणसूत्र का एक भाग जो है वो उल्टे क्रम में पुनः व्यवस्थित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन। प्रतिलोमन का मतलब क्या है? इनवर्स अर्थात उल्टा। तो उसमें वो क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। इसमें गुणसूत्र पहले 2 बिंदुओं पर खंडित हो जाता है तथा ये टूटा हुआ खंड 180 डिग्री पर घूम जाता है। कितने डिग्री के ऊपर घूम जाता है? 180 डिग्री के कोण पर जो है वो घूम जाता है तथा घूमा हुआ भाग पुनः मिल जाता है। देखिए यहाँ से अगर कोई टूटा भाग है तो 180 डिग्री पर घूम के इसी भाग से क्या है? वापस जो है वो मुड़ जाएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से यहाँ से ये वापस इस प्रकार से उससे मिल जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन व्युत्क्रमण बोला जाता है। इस प्रकार की स्थिति में गुणसूत्र का जीन प्रारूप जो है वो अपरिवर्तित रहता है। जीनोटाइप जो है वो नहीं बदलेगा। जीनोटाइप नो चेंज। ठीक है, जीनोटाइप में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होगा।
किंतु जो लक्षण प्रारूप है उसमें परिवर्तन आता है। फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप के अंदर जो है चेंजेस आएंगे। फिनोटाइप जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो है 4 नंबर बात करते हैं। 4 नंबर जो है वो है, इसमें देखिए 4 नंबर से पहले मैं आपको बताता हूँ प्रतिलोमन व्युत्क्रमण जो होता है इसमें जो जीनोटाइप है वो चेंज नहीं होता है, फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में जीन लॉक्स में परिवर्तन आता है, इसे हम स्थान प्रभाव भी कहते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, स्थान जो जीन लॉक्स है उसमें परिवर्तन आ जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्थान प्रभाव कहा जाता है। और ये स्थान प्रभाव 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया परिकेंद्री, एक तो क्या हो गया परिकेंद्री, ठीक है, एक क्या हो गया परिकेंद्री, और दूसरा जो है वो है पराकेंद्री। परिकेंद्री की बात करें तो इस प्रकार के प्रतिलोमन में प्रतिलोमित खंड में सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होगा, गुणसूत्र का कौन सा भाग, सेंट्रोमियर भाग उपस्थित होगा। कौन सा भाग उपस्थित होगा, सेंट्रोमियर। पराकेंद्री के अंदर अगर बात करें तो इस तरह के प्रतिलोपन में जो क्या होगा, सेंट्रोमियर प्रतिलोपित खंड के बाहर लगा हुआ रहता है। जो खंड उल्टा जुड़ेगा उसके क्या है, सेंट्रोमियर है वो बाहर की तरफ जुड़ा रहेगा, जिसे पराकेंद्री। परा का मतलब बाहर की ओर, परी का मतलब अंदर की ओर। 4 नंबर है लास्ट द्विगुणन। द्विगुणन की बात करते हैं तो देखिए कभी कभी किसी गुणसूत्र के किसी क्षेत्र की 2 बार क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। कितनी बार पुनरावृत्ति हो जाती है, 2 बार पुनरावृत्ति हो जाती है। गुणसूत्र की क्या हो जाती है, 2 बार जो है वो पुनरावृत्ति है वो हो जाती है। तब इन जीनों को हम द्विगुणन या फिर क्या बोलेंगे इंग्लिश में डुप्लीकेशन बोलेंगे। 2 बार क्या हो जाती है, पुनरावर्तित हो जाती है। एक रियल होता है, एक डुप्लीकेशन होता है, तो इसे क्या बोलेंगे, द्विगुणन जो है वो बोला जाता है। इसके अलावा गुणसूत्र के ये अतिरिक्त टुकड़े द्विगुणित गुणसूत्र किसी मध्य हिस्से में अथवा सिरे पर अथवा किसी अन्य क्रम से जाकर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है वो अन्य किसी भाग पर क्रोमोसोम के जाकर क्या है, जुड़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, विलोपन का मतलब संख्यात्मक परिवर्तन की बात करें तो संरचना में परिवर्तन, विलोपन की बात करते हैं तो किसी भाग का विलोपित होना, संतानांतरण की बात करते हैं तो कोई भाग टूटकर अन्य एक सिरे से टूट के दूसरे सिरे पे जुड़ना। प्रतिलोमन का मतलब उल्टे 180 डिग्री कोण पर आकर उसी स्थान पे जुड़ना, उल्टा हो जाना। परिकेंद्री मतलब अंदर की तरफ, पराकेंद्री का मतलब बाहर की तरफ जुड़ना। द्विगुणन का मतलब गुणसूत्र की 2 बार क्या हो जाना, पुनरावृत्ति हो जाना। ये थे गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन के प्रकार। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक जो है गुणसूत्रों के प्रकारों का, एक तो उत्परिवर्तन के प्रकारों का, जीन उत्परिवर्तन और गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की हमने कंप्लीट बात कर ली है। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप 11वीं क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हो, जेनेटिक्स कोड, उसकी बात हम लोग जो है वो करेंगे।